32वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस की केंद्रीय बिहार दिशा निर्देशन सह प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ। 32वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के अंतर्गत आयोजित केंद्रीय बिहार दिशा निर्देशन सह प्रशिक्षण कार्यालय का शुभारंभ जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राज्य समन्वयक डॉक्टर संदीप कुमार, प्रोफेसर जेके सिंह, डॉक्टर रवि प्रभाकर, विजेंद्र केशरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर शिवसागर अकोड़ी गोला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ साइंस फॉर सोसाइटी रोहतास के आयोजक सदस्य उत्पल कुमार पांडे, आलोक कुमार मिश्रा, संजय कुमार गुप्ता, जावेद अली अख्तर और वत्सला कुमारी भी उपस्थित रहे। कार्यशाला में मध्य बिहार के 11 जिलों से आए लगभग 40 विज्ञान शिक्षकों ने भाग लिया। विषय विशेषज्ञों ने निरंतरता के लिए विज्ञान एवं नवाचार विषय पर विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, रोहतास जिला मुख्यालय और मुख्यालय का सासाराम में मैं डाइट में हूँ और डाइट में आप देख लीजिए 32वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 ये केंद्रीय बिहार दिशा निर्देश प्रशिक्षण कार्यशाला चल रहा है। और कार्यशाला चलाने के लिए यहाँ एक नहीं तीन यहाँ वैसे हस्ती आए हैं, वैसे लोग आए हैं जिन्हें पूरा देश जानता है। जाहिर चीज़ है कि मैं रूबरू करा रहा हूँ मिस्टर जेके सिंह से रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे जेके सिंह हैं, काफ़ी हस्ती वाले हैं, काफ़ी नामी आदमी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सासाराम शहर में आए हैं, इनका भी मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है आप सासाराम शहर में आए हैं, ऐतिहासिक नगरी में आए हैं, शेरशाह की नगरी में आए हैं। बिहार दर्शन पूरे रोहतास जिला वासियों के साथ साथ बिहार दर्शन की टीम की ओर से भी आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी थैंक यू, क्या कहेंगे सर? वेलकम। आप इस कार्यक्रम में शिरकत करके हम सबों का मनोबल ऊंचा किया है। ये बच्चों के चरित्र और भविष्य निर्माण से संबंधित जुड़ा हुआ अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका संचालन DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DST स्टेट बिहार, SCRT गवर्नमेंट ऑफ बिहार और साइंस फॉर सोसाइटी करती है। इसके अंतर्गत बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उनके बीच हम सहभागिता रखते हैं, हम प्रतियोगी नहीं बनाते हैं। सहभागिता के क्रम में जब वो अपने प्रदर्शन को दिखाते हैं और उनके प्रदर्शन का चयन होता है तो जिला से वो राज्य स्तर के जाते हैं, राज्य से फिर राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और उसी संदर्भ में हम तैयारी के दृष्टिकोण को दृष्टिपत करते हुए आप सबों के बीच हैं। हम 3 विशेषज्ञ विषय वस्तु के जो यहाँ हैं वो अलग अलग अवधि में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी पार्टिसिपेंट को हम लोग ये बताएंगे कि कैसे आप बच्चों को ज्ञानवान बनाकर उससे प्रोजेक्ट लेंगे और प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो हम ड्राफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए मिस्टर जेके सिंह, हमने बताया था आपको, मैंने रूबरू कराया, चूँकि आप जान रहे हैं कि मैंने ये भी कहा था कि एक हस्ती है मिस्टर जेके सिंह, और उन्होंने जो बताने का काम किया है, जो गाइड करने का काम किया है, वो आप देख रहे हैं, चूँकि लाइव हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। मैं एक और हस्ती से आपसे रूबरू करा रहा हूँ जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, मिस्टर संदीप कुमार। ये क्या कहते हैं सर, क्या कहेंगे? आपका भी स्वागत है सर, सासाराम की सरजमी पे स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सर यहाँ पर हम लोगों के साथ मिलने के लिए। एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की बनती है कि ये जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो भारत सरकार के DST के द्वारा संचालित हो रही है, तो पूरे स्टेट में ये एक ढंग से चले, कहीं कुछ कमी नहीं हो, कहीं बच्चों को कुछ दिक्कत नहीं हो, उसको देखना। कहीं पर ट्रेनिंग की बात हो रही है तो उसको देखना कि ट्रेनिंग बढ़िया से हो। तो जिसके अंतर्गत यहाँ अभी सेंट्रल बिहार का लगभग 8-9 डिस्ट्रिक्ट के टीचर यहाँ आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आए हुए हैं। जो अलग-अलग जिले से हैं क्या? जी, अलग अलग ज़िले से हैं। केंद्रीय विद्यालय के लगभग 10 ज़िले से, हाँ 10 ज़िले से आए हैं। उसमें टीचर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो उनको ये नया जो विषय है उस पर उनको एक गाइडलाइन दिया जा रहा है कि वो अपने यहाँ जाकर एज ए रिसोर्स पर्सन काम करें और बच्चों को ट्रेनिंग दे, उनसे प्रोजेक्ट बनवाएं। वो बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे प्रोजेक्ट बनाने का,
वो फिर आएंगे स्टेट में, उनका सिलेक्शन होगा प्रेजेंटेशन के बाद, और स्टेट में फिर उनका सिलेक्शन होगा नेशनल के लिए। हाँ, तो इस बार स्टेट हम लोगों का हो रहा है बेगूसराय में। जो देखिए स्टेट कोऑर्डिनेटर मिस्टर संदीप कुमार, और संदीप कुमार भी जो मैसेज दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेटर है, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूं, मिस्टर रवि प्रभाकर से। आप क्या कहेंगे सर? धन्यवाद सर। यहाँ हम लोग 32वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 के लिए आयोजित किया गया है कार्यक्रम। उसमें मेरी यही भूमिका है कि हम जो इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, इसके लिए हम जो है अभी वेस्ट मैनेजमेंट का एक पीपीटी हमने बनाया है, और उससे हम इन लोगों को, सर लोगों को बताएंगे, और ये अपने स्कूल में, विद्यालय में जो भी है बच्चे को बताकर हमें इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है और उस पर कैसे हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, यही हमारे भावना है। देखिए इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, कम से कम तालियों की अपने आप में हैं, और कुछ लेने नहीं कुछ देने के लिए आए हैं। जाहिर चीज़ है कि अगर ये लोग आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि देश के भविष्य को बनाने की, चूँकि रोहतास ज़िला में ये प्रोग्राम हो रहा है, रोहतास ज़िला के सासाराम में प्रोग्राम हो रहा है, तो यहाँ पे ज़िला कोऑर्डिनेटर हैं और विजेंद्र केसरी नाम है इनका। क्या कहेंगे केसरी जी, बड़ा आपके नेतृत्व में यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, यह कार्यक्रम बेहतर काम को अंजाम दिए हैं, आज एक नए काम को हम देख रहे हैं, क्या कहेंगे? यह कार्यक्रम विज्ञान की लोकप्रियता के लिए है। मूल रूप से स्कूली छात्रों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाया जाए, इसके लिए यह कार्यक्रम कराया जाता है। हर 2 साल पे एक नए सब्जेक्ट आते हैं, और यह पूरा कार्यक्रम जो है ये प्रोजेक्ट बेस है। इसमें बच्चे बाजाप्ता शोध करते हैं, रिसर्च बेस है। प्रोजेक्ट बेस दूसरे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि यह रिसर्च बेस है। रिसर्च के वे सारे थीसिस और आयाम तय किए जाते हैं जो हायर एजुकेशन में पीएचडी के शोधार्थी तय करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जूनियर पीएचडी है, और पीएचडी और उसी तरह से सिनॉप्सिस बनता है, उसकी अवधारणाएं होती है, उसके समाधान खोले जाते हैं, उसके आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, विश्लेषण होता है, फिर कई सब चैप्टर पूरा करके हम निष्कर्ष तक जाते हैं। इसमें जो बच्चे भाग लेते हैं उनका एज ग्रुप होता है 14 से 17 वर्ष, और ये बच्चे 2 भाग में बंटते हैं, एक जूनियर ग्रुप, एक सीनियर ग्रुप। 14 से नीचे वाले जूनियर, 14 से ऊपर वाले सीनियर। फिर इन दोनों ग्रुप का हम लोग अनुमंडल वाइज प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद जिला में करते हैं। जिला में 10 रिसर्च पे 1 सेलेक्ट होता है, जिनको राज्य में जाने का मौका मिलता है, और राज्य से फिर हमारा 30 का कोटा है, जिसमें हम 50 सेलेक्ट करते हैं। फाइनली 30 को उसमें चुनकर और फिर नेशनल में भेजते हैं, और नेशनल में जो सिलेक्ट होते हैं उनके लिए जो मेन साइंस कांग्रेस होता है या इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस होता है, वहाँ तक विद्यार्थियों को जाने का मौका मिलता है। देखिए विजेंद्र केसरी, मैंने बताया कि बाल विज्ञान कांग्रेस का ये कार्यक्रम है, ये केंद्र सरकार का ये प्रोग्राम है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ बहुत सारे टीचर आए हुए हैं, 10-12 ज़िला के प्रतिनिधि आए हुए हैं, कोई समन्वयक के रूप में है, कोई किसी और रूप में है। ये क्या करते हैं, कहाँ से हैं सर आप? जहानाबाद से। क्या नाम है? राजीव रंजन। क्या बताएंगे ये बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में, क्या बताएं? बाल विज्ञान कांग्रेस पूर्ति से बच्चों के हर दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत और बाह्य दृष्टिकोण को रखते हुए उनके सामाजिक और ज़रूरतों को और उनकी आवश्यकताओं को, जीवन की पूर्ति कैसे की जाए, कैसे कम संसाधन, उपलब्ध संसाधनों कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करके कैसे उसका उपयोग किया जाए, इस संदर्भ में हमारे सर बताते हैं। और नाम क्या है? राजीव रंजन। राजीव रंजन, देखिए जहानाबाद राजीव रंजन जी हैं, और यहाँ पे भी एक है साहब। आप क्या कहेंगे सर, आप कहाँ से हैं? अरवल से हैं, अरवल डिस्ट्रिक्ट। तो एज ए रिसोर्स पर्सन मैं 2005 से जुड़ा हुआ। अच्छा। और बाल विज्ञान कांग्रेस जो है मुख्य रूप से बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने के लिए है, और इसका सबसे बड़ी बात है कि विज्ञान कहीं से टपकता नहीं, हमारे आसपास से ही खोजा जाता है। तो हमारे आसपास में होने वाली घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसी को ये प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया जाता है। क्या नाम है? विष्णुपद मिश्रा। देखिए विष्णुपद मिश्रा, ये भी अरवल से हैं। जाहिर चीज़ है कि ये डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि के रूप में है। यहाँ पे एक मैडम है, मैडम क्या कहती हैं? मैडम क्या नाम है आपका? वत्सला।
जी वत्सला। वत्सना। वत्सला। अच्छा वत्सला, कहाँ से हैं आप? रोहतास से। आप रोहतास से हैं। क्या पैगाम देंगे? सर लोग आए हैं जो इतनी अच्छी बातों को समझाए हैं, बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में समझाए हैं, क्या समझिए आप? मेरे हिसाब से बाल विज्ञान कांग्रेस बच्चों की प्रतिभा को दिखाने का एक बहुत अच्छा मंच है और जितने भी हमारे एक्सपर्ट लोग आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बीइंग ए लेडी, लड़कियों को क्या पैगाम देंगी? लड़के लड़कियों में अब कोई फ़र्क नहीं है, तो सबको खुल के आगे आना चाहिए। खुलकर आगे, देखिए खुलकर आगे आना है। मैडम को कहना है। यहाँ एक साहब है, क्या नाम है आपका? आसिफ अहमद नाम है। आसिफ अहमद। अच्छा, आप कहाँ से? मैं आरा से हूँ, भोजपुर ज़िला से। भोजपुर। जी। क्या पैगाम देंगे आप? देखिए सर, है ये जो बाल विज्ञान कांग्रेस है, इसके माध्यम से हम लोग बच्चों में नवाचार शोध के लिए प्रेरित करते हैं। इस बार जो है ना, जो मुख्य हम लोगों का टॉपिक रहा है निरंतरता के लिए विज्ञान एवं नवाचार पर है। इसके है ना 5 अलग अलग टॉपिक है, उस पर है ना हम लोग यहाँ डिस्कशन करने आए हैं। उसी 5 पॉइंट पर जो है हम लोग नए शोधों को बच्चों को है ना प्रेरित कर करके अपने ज़िले से है ना स्टेट लेवल तक प्रोत्साहित करेंगे। क्या नाम है? आसिफ अहमद। आसिफ अहमद। देखिए आसिफ अहमद कहाँ से हैं? भोजपुर। भोजपुर से हैं, भोजपुर आरा से हैं। जाहिर चीज़ है कि आज का ये विषय है निरंतरता के लिए विज्ञान एवं नवाचार। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है काफ़ी भव्य कार्यक्रम हो रहा है और कहीं ना कहीं ये उपदेश दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि अगर अपने अपने बच्चों के भविष्य को बनाना है, अपने देश की ताकत को बढ़ाना है, तो आप बाल विज्ञान कांग्रेस से जुड़ना है। और जुड़कर कहीं ना कहीं हमारे जो ये सर लोग जो आए हुए हैं यहाँ, इन लोगों की बातों को समझना है और समझकर अपनी लाइफ बनानी है। जाहिर चीज़ है कि इन लोगों का पैगाम काफ़ी बेहतर है, चूँकि केंद्र सरकार का ये योजना है। इस योजना से जुड़ें, लाभान्वित हो और कहीं ना कहीं देश को खुशहाल बनाएं। बिहार दर्शन से असलम परवेज।